भगवत साक्षात्कार करने के लिए सिद्ध साधन है भगवत चर्चा, मान जाओ। ये जो वाणी जी होती है, आपको समझने की सामर्थ्य नहीं है, आप बस बैठे रहो, चुपचाप सुनते रहो। जैसे कई बार कहा है कि सांप झाड़ने वाला जब मंत्र बोलता है तो जो सांप से जहर से युक्त हो जाता है वो जानता भी नहीं कि क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव होता है, वो विष रहित हो जाता है। सब बात समझ में ही थोड़ी आती है। क्लीम क्या समझोगे, समझो। और गोपियों के चित्त को चुराकर श्री कृष्ण के रास रस का रसास्वादन करने का बीज मंत्र है क्लीम। छोटी की मात्रा लगा क्लीं, ये महाकाली का आद्य शक्ति का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं स्वाहा। तो शब्द है, उसका प्रभाव है, एक एक शब्द का प्रभाव। ये थोड़ी कि हमारे अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है, ऐसा नहीं है। तो ये तो महाप्रेम रस अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आप वाणी जी को देख रहे हैं, श्याम श्यामा को देख रहे हैं, वाणी जी का गायन कर रहे हैं, वाणी जी का श्रवण कर रहे हैं, वाणी जी गायन हो रही सभा में बैठे हैं, ये आप श्याम श्यामा के समीप बैठे हैं। अब धीरे धीरे आपके जो कुसंस्कार अनंत जन्मों के वो सब भस्म होते रहेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे। इस बात पर विश्वास करो। आप अपने मन बुद्धि की चाल से चल रहे हो, ये वही बेईमान है माया के पार्षद जो हमें आज तक सतमार्ग में नहीं चलने दिया। आज तक वो लौट लौट के जहां खड़ा है फिर वहीं खड़ा हो जाता है, जाके वहां तो कुछ मिला नहीं, शायद फिर यहां मिल जाए। फिर वो विषयों में खोज करता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। बैठ जाओ, कहीं तो विश्वास कर लो, शांत हो जाओ। ये मन बुद्धि की चाल तुम्हें तभी तक परेशान करती जब तक तुम आज्ञा उल्लंघन और अपराध करते हो। इस सच्ची मानो को कोई प्रश्न ही नहीं इसके चंचल होने का। कैसे चंचल हो सकता है? जिसे मैं एक बार आपसे कहा था कि कोई कहते भजन नहीं होता, हमें लगता कैसे भजन नहीं होता, होता नहीं तो क्या होता है। फिर जब लोगों से बात करते तब समझ में आता है कि ये होता है, क्योंकि इन्होंने यही किया है, इसी से प्यार किया है, इसी में ममता की, इसी में आसक्ति की, इसलिए भजन नहीं हो रहा। बहुत करुणा में प्रियालाल है और उनसे ज्यादा भी करुणा में नाम है उनका। बहुत सामर्थ्यशाली प्रियालाल है पर उनसे भी बढ़कर सामर्थ्यशाली उनका नाम है। नाम पकड़ लो, सब कुछ है, सब कुछ है। नाम वाणी सब कुछ है। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, बार बार कह रहा हूं, बैठा लो अपने मन में, सब अनुभव हो जाएगा। एक बार बैठ तो जाओ समाधान होके। अपने लोगों की दशा विश्वास में नहीं है इसलिए भटक रहे हैं। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे, कितना बदलोगे? शरीर बदलते बदलते तो थक गए। कितने शरीर बदले, कितने प्रियजन बदले, कितने बदले जिनसे हमने प्यार किया। बहुत जन्मों में किस किस से प्यार किया, एक जन्म अब मिला है, अवसर मिला है, वो भी माया ऐसी धूल फेंक देती है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अपने लाडली लाल के चरणों से प्यार कर लो, ममता कर लो। कुछ नहीं जानते लाडली लाल, बस आप हो, बस आप हो। जब तक आपके कुसंस्कार भस्म नहीं होंगे तब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे। नहीं, अशांति का प्रसंग ही नहीं। सच्ची मानिए, विषयान गृहणंत मुंचंत, वह कोई अशांति का ही नहीं। बहिर्मुख पुरुषों की भीड़ में भी कोई अशांति नहीं, क्योंकि यहां जब जैसे घड़ी रखी, टक टक कर सेल खत्म कर दो, इसका हटा दो, कोई अशांति नहीं। ये जो कुसंस्कार वासना यही हमें परेशान किए हुए, हमारे मन को, और मन में हमारा तदात्म, इसलिए हमें ऐसा अनुभव होता है। ये सब भस्म हो जाएंगे। बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसे सुनो। ये महामहिमामयी श्री स्वामी जी की चर्चा है, स्वामी जी के रूप गुण की महिमा है। वाणी जी साथ रखो, सामने वाणी जी रखो, क्योंकि अब इतने सावधान तो हो नहीं कि केवल श्रवणेंद्री ही पकड़ रही और सब शांत है, ऐसा नहीं। तो उसको मन को स्वभाव डबल कार्य करने का, और जब ये इस मार्ग में आता है तो ये डबल, फिर इसकी हिम्मत नहीं रहती कि वो वाणी जी भी चल रही हो, विषय भी चिंतन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी महाप्रभु कहते हैं यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहीं कोने से छुपायो, इसके स्वभाव के अनुसार हमें इसे रोकना है। नेत्रों से देख रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, और मन से उसका हम बार बार रसास्वादन कर रहे हैं। सुंदर प्रियालाल के जस का गायन हो रहा है। इसलिए धैर्यपूर्वक, कुछ नहीं जानना, बहुत सुन लिया है, बहुत जान गए हो, अब चल दो, बात को पकड़ लो, बैठ जाओ। कई बार सुनाया है, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पांव पर। फिर भी भटकन, बोले हमारा मन हमारी बुद्धि हमें चैन नहीं ले। अपराध करोगे चैन हो मिलेगा, दोष दृष्टि करोगे चैन मिलेगा। जो अत्यंत करुणा करके तुम्हें राधा नाम मंत्र उपासना दे रहे हैं, उनकी अवज्ञा करोगे तुम्हें चैन मिलेगा। विश्व ब्रह्मांड में चैन नहीं मिलेगा, चाहे जहां चले जाओ, कहीं चैन थोड़ी मिलने वाला। ये सब भटकन है, कहीं चैन नहीं, कहीं विश्राम नहीं।
कोई ऐसी शर्त हो तो ये हो सकता है कि बहुत कठिन नियम है जिन पर हम नहीं चल पाते, तो क्या करें? आप बोलो, किसी को ऐसा नियम दिया हो तो बताओ, किसी को ऐसा नियम कि भाई ये नियम ऐसा बहुत कठिन, मैं नहीं चल पाऊंगा। हम तो अभी आपसे कह रहे थे कि अगर हम बहुत बुरे हैं, बहुत नीच हैं, बहुत बिकारी हैं, चलेगा, पर हम श्री जी के हैं, इस अपनेपन में कुछ नहीं चलेगा और ये अपनापन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यही अनन्य भाग है। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई आश्रय व आधार नहीं, मैंने देख लिया, अब आप ही अब आप हो। ना मेरा मन पे विश्वास है, ना मेरी बुद्धि पर विश्वास है, नाथ आपकी करुणा पर विश्वास है। अब जब नाथ मान लिया है तो हमें जानने की जरूरत क्या है किसी और का? और विषय और सिद्धांत और मार्ग हमें जानने की क्या जरूरत है? बस मोर मुकुट और चंद्रिका वाले हमारे हैं, हमें दूसरे से मतलब क्या है? क्योंकि अभी वो ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरा कोई है नहीं। बातें चाहे बना लो, राग द्वेष में स्थिति है, ये बात मान लो, धैर्य पूर्वक चलो। एक भी मिनट खाली रहने का स्वभाव हमारी दुर्गति का कारण हो सकता है। वो कहीं ऐसा फंसा सकता है। जब हमसे अपराध बनते हैं तो गुरु पर अश्रद्धा, शास्त्रों में अरुचि, भगवान पर अविश्वास, लिख लो 3 बातें और देख लो हृदय में 3 बातें यदि कहीं थोड़ा भी स्फुरित हो रही हो तो आपके द्वारा अवज्ञा हो रही, अपराध बन रहा है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या दिख रहा है? जब सर्वत्र प्रभु विराजमान है तो जिन गुरुदेव ने राधा नाम दिया है, मंत्र दिया है, उपासना दी है, वो तुम्हारा अहित और अमंगल चाहेंगे क्या? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? काहे को बुद्धि लड़ा रहे हो? गुरु का संपूर्ण वैभव है। तुम सोचते हो कि गुरु भिखारी होता है क्या? अरे महान दाता होता है जो नाम दे रहा है, तो इससे बड़ी और कौन सी संपत्ति हो सकती है? ये छोटी मोटी संपत्ति जो देख रहे तो मायाकृत है, लाड़िले हैं, कभी महलों में रखते, कभी झोपड़ी में रखते हैं, समान स्थिति प्रकट करके ये अनुभव कराते हैं कि देखो ना इसका प्रभाव, ना इसका प्रभाव, लेकिन आपके अंदर प्रभाव पड़ता है। ये बुद्धि जो है वो फंसा। शांत भाव से गुरुदेव के वचनों के अनुसार उपासना में अपने चित्त को समाहित कर दो। आपकी स्वीकृति से, आपके ही दृढ़ निष्ठा से आपको अनुभव होगा। अगर हमारी दृढ़ निष्ठा, हमारे भाव से आपको अनुभव होना होता तो सबको अनुभव हो गया होता। अब हमारी निष्ठा और हमारा दृढ़ भाव गुरु कृपा से अब आज से थोड़ी लगे, ना इस जन्म से लगे, ये भी तुम्हें बता दें, हम इसी जन्म से नहीं लगे। बचपन में ही हमें ऐसे थोड़ी। आप कहोगे फिर तो आपकी बड़ी लंबी यात्रा रही, तो हमारी तो अभी बहुत छोटी है। तो हम दे रहे हैं ना, जो हम कमा के लाए वो दे रहे हैं ना। तुम तो केवल झोली पर सर तो बोले दे दो, तो दे तो रहे, श्रवण इंद्री के द्वारा उसे हृदय में स्वीकार करो, काम बन गया। धाम नाम रूप लीला सच्चिदानंद में है। जहां इधर की हम सोचेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति माया के पार्षद है, ये चैन नहीं लेने देंगे। फिर लगेगा भगवत प्राप्ति हो चाहे ना हो, अब हम माया भगवती का आकर्षण ये तभी रोक सकते हो जब वचनों के अनुसार चलोगे। मन में आ रहा था इसलिए कह दिया, अब देख लो आप लोग श्री